जी फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डायबेनी का 4th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले 3 एपिसोड ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मैं उन तीनों एपिसोड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने 3rd एपिसोड के लास्ट में देखा था कि एकिम कनात की शिकायत पुलिस स्टेशन में जाके लगा देती है और उसके घर पुलिस आती है, जिससे कनात को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अब देखते हैं आगे। हम सुबह का सीन देखते हैं कि हलील सदात के पास जाकर कहता है, उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो आयशा को वापस स्कूल जाने दे, क्योंकि इतना बेहतरीन मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। प्लीज़ तुम अपनी बच्ची का फ्यूचर स्पॉइल मत करो। पर सदात कहता है कि नहीं, आयशा स्कूल में दोबारा कभी नहीं जाएगी। और तुम्हें क्या हो गया? तुम स्कूल की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो और तुम मुझे इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हो? हलील कहता है कि तुम मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं तो बस तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। ये सुनकर सदात उसे वार्न करता है और कहता है कि अगर उन लोगों ने तुम्हें कुछ दिया भी है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है और मैंने आज तक गलत कमाई अपने घर तक नहीं जाने दी, इसलिए तुम अपने काम से काम ही रखो और आइंदा कभी भी मुझसे इस बारे में बात मत करना। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में कनात ओजान पर गुस्सा करता है, जिस पर ओजान कहता है, मुझे नहीं पता था कि इस मास्क के चक्कर में एकिम तुम्हारे घर पुलिस भेज देगी। कनात कहता है कि ये कोई मजाक की चीज़ नहीं थी और अब ये बात क्लियर होगी कि एकिम इतनी आसानी से इस सबको जाने नहीं देगी। ये सुनकर अजान कहता है, ठीक है, फिर हमें खुद ही अपने तरीके से उसे समझाना पड़ेगा और उसका मुंह बंद करवाना पड़ेगा। अब हम उसे दिखाएंगे कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एकिम पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से पूछती है कि क्या आपको वो मास्क मिला, तो कमिश्नर उसे बताते हैं कि नहीं, हमने कल कनात का लॉकर चेक किया, हमें वहाँ पर कोई मास्क नहीं मिला और मैंने कल रात कनात से पूछताछ भी करी। इनफैक्ट वो उस दिन उस जगह के आसपास भी नहीं था जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ और उसके पास इस बात के विटनेसेस भी हैं। ये सुनकर एकिम कहती है, वो झूठ बोल रहा है, उसने ज़रूर वो मास्क कहीं छुपा दिया है और तो और झूठे गवाह भी ढूंढ लिए हैं। तो कमिश्नर से बताते हैं कि कनात अब हमारे लिए सस्पेक्ट नहीं है और वो एकिम को भी समझाते हैं कि खुद को मज़ीद टॉर्चर करना बंद करो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एकिम ने कहती है कि लैला सिर्फ 17 साल की है और अब वो कभी चल नहीं पाएगी और अगर उसकी जगह आपकी कोई बेटी या बहन होती तो क्या आप भूल जाते? कमिश्नर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर एकिम कहती, ठीक है, मैं अब आपको प्रूफ ही ला कर दूँगी क्योंकि वो गुनहगार उस स्कूल में है। ये बोलकर वहाँ से चले जाती है और फिर हम देखते हैं कि हलील उसे पुलिस स्टेशन से बाहर आता हुआ देख लेता है और अपनी शॉप पर जाकर बेकर से कहता है कि जब लैला का केस क्लोज हो गया था तो एकिम अभी पुलिस स्टेशन क्यों गई थी, जाओ तुम ये जाकर पता करो। तो बेकर कहता है, ठीक है, मैं पता कर लेता हूँ। वहीं लैला भी एकिम को कॉल करके पूछती है कि क्या पुलिस वालों ने कनात को अरेस्ट कर लिया है। एकिम कहती है, नहीं, उन लोगों को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। तो ये सुनकर लैला काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें, कनात ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर एकिम से पूछती है कि तुम इतनी श्योर कैसे हो, आखिर तुम उसे जानती ही कितना हो। लैला कहती है, बस मुझे पता है। एकिम से कहती, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अब मैं स्कूल आ गई हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है। जैसे एकिम स्कूल एंटर होती है, उसका कनात से सामना होता है। तभी बेकर पीछे से आता है और कहता है, एकिम तुम पुलिस स्टेशन क्यों गई थी? ये सुनकर एकिम बेकर से झूठ बोल देती है। वो कहती है, कुछ नहीं, मैं बस नॉर्मल पूछने गई थी कि क्या कोई नई खबर मिली लैला के केस के बारे में। तो बेकर उसे कहता है, क्या तुम अभी तक उसी बात के पीछे हो? क्योंकि पुलिस ने तो वो केस क्लोज कर दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि तुम इस बात को भूल जाओ। क्या तभी अचानक से बेकर के फेस पर बॉल आकर लगती है, जो कि कनात ने जानबूझकर उस पर मारी होती है अपना बदला पूरा करने के लिए। ये देखकर एकिम उन लोगों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो बेकर से भी कहती है कि इन लोगों से दूर रहना, मगर बेकर उन लोगों के पास चला जाता है उन लोगों के साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए। एकिम गुस्से में आकर वहाँ से चले जाती है। उसके बाद कनात अपनी टीम के साथ मिलकर एकिम का गुस्सा बेकर पर उतारता है, गेम खेलते टाइम उसे हर्ट कर करके। वहीं क्लासरूम में भी मेलिसा के फ्रेंड एकिम को वार्न करते हैं और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हम अपने लक को इतना ज़्यादा ना आजमाते। ये सुनकर एकिम भी उन्हें जवाब देती है और कहती है कि मेरा कनात से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेलिसा एकिम के घर आकर उसकी मॉम को ब्लैकमेल करती है, इमोशनल ब्लैकमेल।
वो उन्हें कहते हैं कि मेरी मॉम नहीं है, मैंने उन्हें बहुत छोटी सी उम्र में खो दिया था और इसीलिए मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपना दर्द बांट सकूं। मैं सिर्फ इसीलिए आगे पास आई हूँ, आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। और आप ही हैं जो एकिम को अच्छे से समझा सकती हैं कि कनात मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है वो मेरे साथ है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुनकर एकिम की मॉम उससे कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो और एकिम ने ऐसा तुम्हारे साथ क्या किया है। तो मेलिसा बताती कि एकिम कनात के साथ घूम रही है और इसीलिए उसने कल स्कूल भी बंक किया था और कल पूरा दिन वो एक दूसरे के साथ थे। वो रो रखकर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती है। ये सब देखकर एकिम की मॉम मेलिसा को तसल्ली देती हैं, उसे समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एकिम को समझाऊंगी। ये सुनकर मेलिसा आगे से बढ़ा चढ़ाकर बोलती है कि जब मैं एकिम से मिली थी तो मैंने उसे छोटी बहन की तरह ही देखा था, पर उसने मेरे साथ देखें क्या किया। पर मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि आप इसमें मेरी हेल्प ज़रूर करेंगी। और बाद में दिखाया जाता है कि एकिम बेकर से सॉरी कहती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन तुम आज से कनात और उसके दोस्तों से दूर रहोगे। बेकर उसे कहता है, क्या मतलब तुम्हारी वजह से, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है। फिर एकिम बेकर को बताती है कि मैंने ही पुलिस को कनात का नाम लिया था। वहीं पास खड़ा अजीज़ भी एकिम और बेकर की बातें सुन रहा होता है। एकिम की बातें सुनकर बेकर उससे पूछते हैं, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और जब मैंने तुमसे सुबह पूछा था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। अब प्लीज़ तुम इस बात को जाने दो और कनात और उसके दोस्तों का पीछे छोड़ दो। मगर इसके जवाब में एकिम कहती है कि मैं इतनी आसानी से ये सब नहीं भूल सकती, जो भी कुछ लैला के साथ हुआ है। तो बेकर उसे बताता है कि उस दिन मेरे भाई ने खुद स्कूल में आके सब कुछ चेक किया था, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिला था। बेकर की बात सुनकर एकिम वहाँ से चले जाती है और गुस्से में कनात को ढूंढते हुए उसके पास आती है और कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे साथ है ना, तो मेरे फ्रेंड से दूर रहो। कनात उसे कहता है, जब तुम बगैर बात के ड्रामा कर सकती हो तो फिर तुम इसके रिजल्ट के लिए भी तैयार रहा करो। और तुम एक इडियट हो, जो तुम देखती हो तुम लोगों को उसी लिहाज से जज करती हो। ये सुनकर एकिम कहती है, पागल ही सही, मगर मैं कोई क्रिमिनल तो नहीं हूँ और उस एक्सीडेंट में मेरी फ्रेंड ने सिर्फ अपने पैर ही नहीं खोए बल्कि तुम लोगों ने उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम सब लोग बहुत सेल्फिश हो। कनात पूछता है, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो हम लोगों के बीच में, और यहाँ पर तुम आई ही क्यों हो। ये सुनकर एकिम चुप हो जाती है। कनात कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम यहाँ पर बस जासूसी करने आई हो। एकिम कनात को कहती है, अगर मैं ऐसा करने भी आई हूँ तो तुम क्या कर सकते हो मेरा। ये सुनकर कनात से कहता है, तुम बस देखती जाओ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कनात के डैड का, जो कि स्कूल आते हैं प्रिंसिपल से मिलने और उनसे पूछते हैं कि आखिर स्कूल में चल क्या रहा है, क्योंकि पुलिस मेरे घर आई थी मेरे बेटे कनात से इन्वेस्टिगेशन करने। तो प्रिंसिपल भी उनसे सफाई से झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस सब में हमारे स्कूल का कोई भी लेना देना नहीं है। और मैं तो खुद हैरान हो गया जब पुलिस कनात का लॉकर चेक करने आई। ये सुनकर कनात के डैड उन्हें गुस्से से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लासरूम में भी मेलिसा के फ्रेंड्स और अजान एकिम को तंग करते हैं और उसकी सीट पर कुछ डाल देते हैं, जिससे उसकी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। और ये देखकर एकिम इन सब पर गुस्सा करने लगती है और उनसे पूछती है कि ये सब तुम आखिर क्यों कर रहे हो। तभी मेलिसा के फ्रेंड उसको उसकी और कनात की पिक्चर दिखाती है और कहती है कि मेलिसा ने कहा था ना कनात से दूर रहने के लिए, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी, और अब अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मगर तभी हजारुआ वहाँ पर आ जाती है और एकिम को अपने साथ ले जाती है। फिर उसके जाने के बाद मेलिसा की फ्रेंड मेलिसा को वीडियो कॉल करके ये बताती है कि उन लोगों ने एकिम के साथ क्या किया, जिसे सुनकर मेलिसा उन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम लोगों को किसने बोला था उसके साथ ये सब करने के लिए, क्योंकि अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं खुद कर लूँगी। और ये बोलकर कॉल कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद मेलिसा के फ्रेंड्स आपस में बातें करने लगते हैं कि मेलिसा अब ज़रूर उसके साथ कुछ बड़ा करेगी, क्योंकि ये तूफान से पहले की खामोशी है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हजाल एकिम को समझाती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कनात से दूर रहने के लिए, ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तुम नहीं जानती स्कूल के लोग क्या कर सकते हैं और कैसे हैं। जिसे सुनकर एकिम उसे जवाब देती है कि मैं उन लोगों से नहीं डरती और जहाँ तक मैं देख सकती हूँ तुम भी नहीं डरती। तो हजाल हंसने लगती है और कहती है, तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसे कि उन लोगों को तलाश है, और वो लोग आसानी से तुम्हें परेशान भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर सलीम इस बहार के साथ आयशा के डैड से मिलने आते हैं, लेकिन सदात उन्हें मना कर देते हैं कि अब आयशा स्कूल में वापस नहीं आएगी, और उन्हें लैला के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं कि उस स्कूल के किसी अमीर स्टूडेंट ने ये सब किया है, जो अपने बाप के पैसों की वजह से छुपा हुआ है, और ये स्कॉलरशिप भी सिर्फ सच छुपाने की वजह से है।
उन्होंने स्कॉलरशिप हमारा मुंह बंद करने के लिए दी है। ये सब सुनने के बाद मिस्टर सलीम बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ एकिम की मॉम भी एकिम के स्कूल आती हैं और इससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया। जो कनात की गर्लफ्रेंड हमारे घर आई थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और एकिम की मॉम एकिम से कहती है अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा ना तो मैंने तुम्हें इस स्कूल से निकाल कर पुराने वाले स्कूल में भेज दूंगी। एकिम अपनी मॉम को गुस्से से कहती है कि यही सब कहने आप इतनी दूर आई थी। एक लड़की जिसको आप जानती तक नहीं है, आपने उस पर भरोसा कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि मैं किसी के साथ पूरा दिन बाहर नहीं थी और दूसरा उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। और ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कनात का छोटा भाई अजीज़ शीशे में अपनी चोट देख रहा होता है जहाँ उसके डैड ने उसे मारा होता है। तो ये देखकर कनात उसे ट्यूब लगाने को बोलता है मगर अजीज़ से मना कर देता है और उसे कहता है तुम थक नहीं जाते डबल रोल प्ले करते हुए। पहले मुझे चुपचाप पिटते हो देखते हो फिर दवाई लगाने के लिए आ जाते हो। और तो और अब स्कूल में भी तुम्हारा कुछ अलग ही चल रहा है। ये सुनकर कनात अजीज़ को कहता है कि मैं डैड से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। जिस पर अजीज़ कहता है मैं उनसे नहीं तुमसे नफरत करता हूँ। कनात कहता है तुम अकेले नहीं हो। अजीज़ कहता है हाँ वो एकिम भी है ना, और क्या उसी की वजह से कल पुलिस यहाँ आई थी। जिस पर कनात कहता है हाँ। अजीज़ कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि मैं उसकी वजह से ही पीटा था। ये सुनकर कनात उसे समझाता है तुम फिक्र मत करो मैं इसे बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्रिंसिपल हलील से मिलने आते हैं और उसे पैसे देते हुए कहते हैं कि कोई है जो उस केस में फिर से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम उसे रोक लो क्योंकि हमने जो तुम्हें दिया है वो अच्छे से मुझे वापस लेना भी आता है, स्पेशली मेरे बॉस के लिए। उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सुनकर हलील उन्हें भरोसा दिलाता है और कहता है उन्हें कि आप बेफिक्र हैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और बाद में दिखाया जाता है कि हलील एकिम से मिलने उसके घर आता है और उसे कहता है कि तुम क्यों सबका फ्यूचर बर्बाद करने पर तुली हुई हो, आखिर तुमने पुलिस को स्टूडेंट के घर क्यों भेजा। जिसे सुनकर एकिम उसे कहती है लगता है बेकर ने तुम्हें सब बता दिया है। हलील उसे समझाता है कि तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, वहाँ जाकर पढ़ाई करो बिना लोगों की नज़रों में आए हुए। ये सुनकर एकिम कहती है आप कब से उन सबके लॉयर बन गए, अब आप यहाँ से जाएं मुझे पढ़ाई करनी है। जिस पर हलील कहता है ठीक है पर मैं दोबारा सुनूँ ना कि तुम पुलिस स्टेशन गई थी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर बाद में दिखाया जाता है कि एकिम के पास बेकर की कॉल आती है जिसमें उसे कहता है कि तुम स्टार बन गई हो अपना अकाउंट चेक करो। जिसे सुनकर एकिम अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है। वहाँ उसे कनात के साथ एक पिक्चर दिखाई देती है उसकी जो कि पोस्ट हुई होती जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सोचने लगती है कि ये सब किसने किया। दूसरी तरफ लैला भी वो पिक्चर देखकर बहुत रोने लगती है और फिर वो अपनी कबर्ड खोलती है जिसमें उसने छुपाकर बहुत सारी कनात की पिक्चर्स लगाई होती हैं। उसी पोस्ट को देखकर गुस्से में आकर लैला सारी पिक्चर्स फाड़ देती है। वहीं एकिम अपने फ्रेंड्स को बताती है कि मेरा अकाउंट किसने हैक कर लिया है। एकिम कहती है सब कौन करेगा, जिस पर आशा कहती है मे बी वही मलीसा। वही अजीज़ भी वो पिक्चर देखकर गुस्सा हो जाता है और कनात के पास आकर पूछता है ये सब क्या है, क्या तुम उसके साथ ये सब करके उसे सबक सिखाओगे। तो कनात उसे बताता है कि मैंने ये सब नहीं किया। फिर कनात लैला को मैसेज करके पूछता है कि तुमने वो पिक्चर देखी, वो सब स्कूल में भी किसी ने मजाक किया है और एकिम भी मुझसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और मेरे फ्रेंड्स भी मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम गलत मत समझना क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। और ये मैसेज देखकर लैला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसी टाइम उसे कनात की लाइन याद आने लगती है जिसमें उसने कहा होता है कि मुझसे एकिम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और इसी वजह से उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो धीरे धीरे में सोचती है अच्छा तो एकिम तुम इसी वजह से स्कूल में गई हो। और दोस्तों यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।